तो सबसे पहले तो आपका कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका एयरफोर्स में हो गया थैंक यू सर। एग्जाम में। ओके, अब सबसे पहला यस चीज सर। तो ये किया, आपका फर्स्ट एग्जाम था या इसके पहले आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है? मैं उसके पहले एयरफोर्स के दो एग्जाम दिए हैं। एक पे मैं रिटर्न में नहीं हुआ था, दूसरे में मेरा रिटर्न नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ था रिटर्न में। एक्चुअली ओके। पिछली बार में कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, हाँ। 37 चली पर गई थी। सो बिल्कुल नहीं हो पाया था। बिल्कुल। अच्छा, तो आप कहाँ से है, पहले थोड़ा सा और डिटेल अपने बारे में बता दीजिए, फिर इस पे मैं एग्जाम पे आते मैं हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। अच्छा, कानपुर से, ओके। कानपुर में कहाँ से, गांव का कानपुर नाम? में यही नवस्था आवास विकास कॉलोनी। ओके ओके। चलिए, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एग्जाम को लेके। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप एयरफोर्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन था, या आप बस ऐसे फॉर्म भरती एयरफोर्स पे डेडिकेटेड बिल्कुल कि मुझे इसी में जाना और कहीं नहीं जाना है? एक्चुअली मैं डेडिकेटेड नहीं था, बस मैंने इंटर से मेरा यही था कि डिफेंस में जाना, डिफेंस में जाना, डिफेंस में जाना है। सो वही एयरफोर्स नेवी। बिल्कुल, एयरफोर्स नेवी आर्मी हो गया, ये सब थोड़ा सा ऑप्शन खुल जाते हैं। यस सर। अच्छा, एयरफोर्स जब से अग्निवीर हुआ है तब से थोड़ा सा बच्चों के अंदर सेटबैक हुआ है कि यार जाए कि ना जाए, या कह दीजिए फैमिली उतना लेवल पे सपोर्ट नहीं करे जिस लेवल पे पहले किया करती थी। तो थोड़ा सा अगर हाँ आप ये अपने बात है। फैमिली का सिचुएशन बता पाए। सर मेरी फैमिली का भी यही मानना है कि 4 साल बाद अग्निवीर का कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं कि इतने बच्चे बाहर आ रहे हैं सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। सो कुछ जी ना कुछ जी तो जी। प्लान होगा ही इन फ्यूचर। मतलब आप भी उस चीज सो बिलीव इसी करते हैं जैसे कि एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, आगे भविष्य जैसा हाँ देखा जाएगा, जो उस वक्त का यस सिचुएशन सर। होगा। क्योंकि आजकल देखा यस सर। जाएगा तो सिचुएशन तो हर दिन बदले जा रहा है, नए नए नियम आता है, कभी ये वही। हट जाता है, कभी वो। बिल्कुल। और इसका अग्निवीर का जो इम्पैक्ट है ये दिसंबर 2025 तक दिखने 26 तक दिख जाएगा, क्योंकि 26 दिसंबर हाँ 2000, ये बात है। हाँ, तब से रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। खैर, हम्म। अब आगे अगर चले कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे शुरू शुरू में, तो ऐसा नहीं रहा होगा कि आपका हम्म। बिल्कुल सब्जेक्ट सभी स्ट्रांग रहे होंगे, आपका कोई सब्जेक्ट वीक रहा यस होगा, सर। कोई स्ट्रांग रहा होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट वीक, कौन सा स्ट्रांग था, कुछ ऐसा? सर मेरा फिजिक्स वीक था एंड मैथ स्ट्रॉन्ग था। ज्यादातर बच्चों का, मैं जिसका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों का यही जवाब आ रहा है। फिजिक्स थोड़ा वीक था। एक्चुअली फिजिक्स ना, अगर यस सर। सिलेबस वाइज देखा जाएगा ना, तो बहुत लेंदी टॉपिक होता है। मैं आपको बताऊं, यूरोप और यूएसए यस सर। वगैरह का सिलेबस देखेंगे ना, हम लोग फिजिक्स बहुत हाई लेवल की पढ़ लेते हैं 12th तक। हालांकि प्रैक्टिकल हमारा थोड़ा हम्म। कम होता है, जिस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज थ्योरेटिकल हम लोग यस सर। बहुत आगे हैं। इसलिए थोड़ा सा हो जाता मुश्किल। तो फिर कैसे आपने संभाला इस फिजिक्स को, क्योंकि एयरफोर्स में तो और मुश्किल करती सर है फिजिक्स फिजिक्स। मैंने सर फिजिक्स मैंने आपके ही एग्जाम्पल बैच नेवी महासागर से मैंने एक बार मैंने फिजिक्स मैंने कंप्लीट पढ़ी थी मोहित सर से। अच्छा अच्छा। देन बढ़िया मैंने मैथ मैथ जैसा मैंने कहा मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने मैथ यूट्यूब से पढ़ लिया था। बाकी हम्म, इंग्लिश मेरी गुड थी, तो सो हो गया। बढ़िया है। अच्छा, तो मतलब स्कोर क्या लगभग रहा होगा अगर ऐसे पूछे, मैथ इंग्लिश फिजिक्स की? सर मेरे को डिटेल में तो नहीं याद है, लेकिन मेरे को ओवरऑल इसको इसको याद है अपना। ओवरऑल कितना था अपना? किसमें? ओवरऑल ओवरऑल कितना टोटल था? हाँ हाँ। ओवरऑल मेरा 31 पॉइंट समथिंग कुछ था। चलिए, पिछली बार तो बहुत खतरनाक गया था। ऑल अच्छा, इंडिया से हुआ है। ऑल इंडिया से हुआ ना? बढ़िया। अच्छा, ऑल इंडिया को लेके बड़ा प्रॉब्लम आई थी बच्चों के अंदर, जब कट ऑफ दो हाँ। टाइप का दिखा था ना। ऐसा लगा था हम्म। होगा कि नहीं सर होगा, मेरे को सिर्फ। भी यही था कि ऑल इंडिया से अगर बच्चों को मतलब कि फेस टू में बुलाया है, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे बाहर कर देंगे। हाँ, सो जाहिर सी इसलिए बात मैं है। मेडिकल देने भी गया, फेस टू भी देने गया था। हाँ। और आपके पास ज्यादा वैकेंसी आनी भी थी, उसका रीजन एक तो आप लोग का जो बैच है ना, ये समझ लीजिएगा 2026 के एंड तक जाके आप लोग रिक्रूट हो गए, ट्रेनिंग के बाद की बात करूं मैं। तो और हाँ। 2026 में अग्निवीर वाले बच्चे निकलेंगे। तो आप लोग की जो तैयारी है, आप लोग का जो बैच में वैकेंसी ज्यादा का रीजन वो भी था कि अग्निवीर रिटायर होगा, आप लोग जाओगे। और जाहिर सी बात है, जो हम्म। पहले रिटायरमेंट प्रोसेस था वो तो हो ही रहा है। ओके। अब अगर हम यस। आगे बात करें तो जब तैयारी कर रहे थे, खासकर आजकल जो चल रहा है सीन, मेरे साथ भी होता है, आप लोग साथ भी होता होगा कि जब हम तैयारी कर रहे हो तो बीच में कभी ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग किसी चीज को लेकर। हो सकता है आपका यस नंबर सर। कम आ रहा हो, या आपकी क्लासेस छूट जा रही हो, घर में फंक्शन पड़ गया, या कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया। तो उसको कैसे आप कवर अप किए थे तैयारी के टाइम पे? एक्चुअली हम मिडिल क्लास फैमिली के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। सो मैंने बस गिव अप नहीं किया। क्लास से आज नहीं हुई तो कल हुई, बस डोंट गिव अप। लगे रहो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। बिल्कुल। ओके। अगर आगे चले, अगर तैयारी को लेके अपने, तो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको लेके कि खासकर कानपुर साइड तो ये बहुत होता है, कानपुर हमारा, हम उधरी के साइड के रहने वाले हैं। जो यस सर। क्रिटिसिज्म होता है ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, यस मतलब सर। कि ताने सुनने वाला जो काम है ना, बहुत बड़े लेवल पे होता है। और हम तो खुद बहुत परेशान होते थे अपने टाइम पे, और आज भी होते हैं। आजकल खासकर और लेवल एक बढ़ गया, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू लोगों को क्रिटिसाइज हाँ। करना। तो उसको कैसे आप संभालते हैं? जैसे फैमिली में कोई आता था, जबरदस्ती का आपसे पूछे जा रहा है कि जबकि उसको पता है तैयारी कर रहे हो, लेकिन बार बार हम्म। पूछना, आपको परेशान करना, उनको कैसे हैंडल करते थे आप? सर आई थिंक इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि इग्नोर करो, क्योंकि ऐसे लोगों को इग्नोर करने से सही फायदा है। बाकी उनका तो मुंह है, वो तो बोलेंगे ही। जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तो बोलेंगे चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले। ओके। अगर एक क्वेश्चन और पूछूं मैं, जो कि
थोड़ा सा किताब से हटके कह दीजिए या रेगुलर चीजों से हटके, जैसे कि अगर आप कोई बच्चा आता है पहली बार तैयारी करने, तो वो पूछता सिलेबस क्या है, टीचर ने सिलेबस बता दिया और तैयारी करने लगा। आपको यस क्या सर। लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें अपनी तरफ से ऐड ऑन करनी चाहिए, जैसे कि टीचर सिलेबस कंप्लीट कर दिया, टीचर ने क्वेश्चन करा दिया, मॉक टेस्ट करा दिया, ये तो सभी बच्चे कर रहे हैं। आप घर पे एक्स्ट्रा क्या यस कर सर। सकते हो आफ्टर क्लासरूम, आप क्या करते थे? सर आप एक्स्ट्रा में क्या ही कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब मौका जो लगा प्रैक्टिस हो लीजिए। गया उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप, फिर पढ़ाई की कोई हो सकता ही नहीं है। ओके, आप जब बुक टीचर ने वगैरह इतना फॉलो करा करते दिया। थे या फिर ऑनलाइन ही थे डिपेंड की, हाँ डिफरेंट कोचिंग पकड़ लिए, या सिर्फ बुक डेडिकेटेड था सर आपका? ऑनलाइन ऑनलाइन एंड यूट्यूब। बिल्कुल। अच्छा, ये फायदा भी होता है एयरफोर्स नेवी वगैरह की बात करें, क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन सब कुछ, तो एक थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाता है कि ऑनलाइन से हो जाता है। और सिलेबस भी ऐसा नहीं कि यस सर। बहुत बड़ा लेवल पे सिलेबस है कि आपको कवर करना पड़ रहा, यस सर। परेशानी आ रही है, छोटा सा सिलेबस है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है, ये भी क्वेश्चन एक कॉमन है। मैं थोड़ा सा ना यस ग्रुप में क्वेश्चन डाला था कि क्या क्या पूछा जाए, तो उसी बिहार पे मैं सर। क्वेश्चन रोल उठा रहा हूँ। मॉडल बेसिकली मैंने किसी को रोल मॉडल नहीं माना, मैं खुद में ही इतना हूँ, बस मैं किसी को नहीं मानता सर, टू बी ऑनेस्ट। चलिए, मैं सच बताऊं, एक बार ना मैं बनारस था ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, बनारस में जब था तो वहां पे उस वक्त सनी देओल जी आए थे और वसूली भाई ये लोग हम्म। आए थे, तो बहुत फोटो तो लोग खिंचवाते थे। मैं अस्सी घाट पे उस वक्त था, अस्सी घाट पे वो आए थे। मैं नहीं खिंचवाने गया था, हम्म। तो मेरा दोस्त एक बोला था क्यों नहीं खिंचवाए। मैं बोला मतलब क्या करूँ किसी के साथ फोटो खिंचवा के, मतलब वो तो भी ये इंसान ही है। भाई किसी को अपने से कम मत मान, अपने से ज्यादा किसी को मत मानो। ये सही आजकल है। बहुत ज्यादा मतलब गलत लेवल पे ये जा रहा है बात कि तो है। बहुत छोटे मोटे भी कोई यूट्यूबर कहीं आ जाता है, एकदम भीड़ लगा लेते लोग, सेल्फी लेना, फोटो लेना, वीडियो बनाना, जो कि मेरे हिसाब से नहीं भाई करना ज्यादा है, चाहिए। सही है। हाँ, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और दैट्स वाई मैं खुद क्योंकि को आइडल मानता हूँ। हाँ, ये बढ़िया जवाब है आपका कि खुद से ही सीखना चाहिए, और खुद से सीख सकता है आदमी, और किससे सीखेगा? अच्छा, आप एयरफोर्स के सिवा क्या क्या ऑप्शन देखते हैं, मतलब अभी तो चलिए एयरफोर्स में आपका हो गया, अगर एयरफोर्स नहीं था तो सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है आपका, आर्मी, नेवी या सेकंड बीएसएफ, पर आईसीजी? सर स्टेट जॉब होती ओके, स्टेट मतलब यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई हो गया, या यूपी पीसीएस हो यूपी गया। कांस्टेबल होती, दिल्ली ओके, पुलिस की। बहुत सारे बच्चों का यूपी कांस्टेबल में हुआ भी है, एयरफोर्स वालों का। और दिल्ली हाँ। पुलिस की भी आई थिंक एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई। हाँ, ये भी चीज है कि यस जो सर। बच्चे तैयारी करते हैं ना एयरफोर्स का, आप बिल्कुल डेडिकेटेड रहो, बट ना हमेशा ना एग्जाम अदर्स भी भरते रहना चाहिए, और फॉर्म फीस थोड़ी से अब आजकल महंगे हो गए, हालांकि अगर देखोगे कहीं कहीं कम भी फॉर्म फीस होते, कम ही वाले होने चाहिए, तो फॉर्म भरते रहना चाहिए। और क्योंकि यस सर। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस देश की, तो आपको ना नौकरी हर जगह हाथ मारना पड़ेगा, तो शायद आपको एक जगह सफलता मिले, ऐसा सिचुएशन अभी हो गया है। सही बोल रहे हैं आकाश जी? सॉरी सर। सही बोल रहे हैं, मतलब सब जगह हाथ मारना चाहिए, सिलेक्शन एक दो जगह ही ये होता है। हाँ, कहीं ना हर जगह ट्राई करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली कितने मोटिवेटेड थे आपको लेके, मतलब आपको कितना मोटिवेट करते थे कि यार करते रहो? सर फैमिली तो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी कि तुम्हें जो करना है वो करिए। एंड अभी तक मैं लाइक कक्षा 12 के बाद 2 साल हो गया, देन मैंने 1 रुपया अभी तक नहीं कमाया। सो फैमिली प्रेशर भी नहीं था मेरे ऊपर कि तुम्हें कमाना ही कमाना है। तुम, उनका ये था कि तुम नौकरी तो सरकारी ही करोगे चाहे जो हो। बस यही था। फिर बढ़िया है। फैमिली सपोर्ट अच्छा था ऑल। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है फैमिली सपोर्ट। और ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ा ये फायदा भी मुझे लगता है कि ज्यादा मतलब जो पहले खर्चे होते थे ना कम हो तैयारी जाता है। कोचिंग वगैरह में, अब वो काफी कम हो गए हैं। तो अब बच्चों का अपना हाँ मेहनत, ये बात। और इसका एक नुकसान भी ऑनलाइन का कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, गांव का हर एक छोटा सा बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, तैयारी कर सकता है। हाँ ये बात भी है। हर हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हाँ। होते हैं। और नुकसान इस सेंस में नहीं कि कोई फॉर्म भरे, नुकसान इस सेंस में कि जो कंपटीशन लेवल था वो काफी बढ़ गया है। बढ़िया चीज है हमारे लिए तो। हाँ। ओके, तो चलिए, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहेंगे खासकर उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर होते हैं, कि उनको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए, या पीडीएफ फॉर्म में किसी का पढ़ लेना चाहिए? आप अपने थ्रू थोड़ा सा कुछ बता पाए? मेरा सर ये मानना है कि प्रत्येक बच्चे को अपना नोट्स बना लेना चाहिए, एंड एक बार मिनिमम एक बार तो प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल, ये एंड मेरा देन मानना है, अगर प्रैक्टिस। कहीं पे भी आप किसी से पढ़ो, बट एक बार ना पूरा सिलेबस जरूर कंप्लीट करो, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हाँ जैसे ये 11 बात 12 का सिलेबस है, वो एनडीए का भी है, एयरफोर्स नेवी का भी है, आर्मी आईसीजी का बोल दीजिए सेम है, बीएसएफ का सेम है, इवन आईटी का भी 11 12 का ही हम्म। सिलेबस है। बट क्वेश्चन का लेवल अलग है, यस सर। पूछने का तरीका अलग है, किस टाइप के आ रहा है, किस टाइप के नहीं आ रहा है, ये आप ना किसी से बैच से ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पढ़ना चाहो एक बार कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें हाँ। पढ़ना क्या है। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, अगर आकाश जी एक सिंपल सी बात बताएं, या आप आपके बारे में सोचें, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हो अपने आप को, मतलब इस हिसाब से, जैसे कि ऐसा नहीं बिल्कुल टॉपर रहे हो 12th के या 10th के, बिल्कुल टॉपर रहे हो जिला के या यस वहाँ सर। के, एवरेज स्टूडेंट ही रहे एवरेज हो बोल सकते हैं। और मेहनत किए हो गया। और ज्यादातर बच्चे एवरेज ही होते हैं, और उनको लगता है कई बार ना जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बिलो एवरेज है, क्योंकि ना जैसे कि कभी वो किसी बच्चे से बात करते हैं या जब इंटरव्यू देखते हैं खासकर,
तो टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हैं हम्म। या बहुत बड़े लेवल पे जो खूब मेहनत किया पढ़ा है, तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं बच्चे। तो देखो आपको ना बच्चों को भी ये जानना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए ना आपको एक लिस्ट में आना है, आप फर्स्ट पे आ रहे हो या एकदम लास्ट से उस लिस्ट पे आ रहे हो, या आप ये मतलब डजंट मैटर। हाँ ये मैटर नहीं करता। उसको भी आप उतनी ट्रेनिंग पेमेंट पे मिलेगी बराबर और आपको जाओगे। भी उतनी पेमेंट मिलेगी। बिल्कुल। सही है। और आपको हर फैसिलिटी सेम, ट्रेनिंग पे सबको बराबर मौका मिलेगा। असली लड़ाई है ट्रेनिंग के बाद की, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हम्म। होते हैं या उस टाइम पे जो आपकी यस सर। रेटिंग, क्रेडिट 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 रेटिंग रेटिंग बनती है, प्रमोशन किस हिसाब से आप उतना कितना डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन करते हो, कितना रूटीन को फॉलो करते हो, ये सारी चीजें वहां ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे यस सर। डीमोटिवेट वाली ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप पीछे रह गए, है आकाश भाई। यस सर ऑफ कोर्स। बिल्कुल। डजंट मैटर ये सब चीजें, रैंक वन रैंक टू। हाँ। अच्छा एक और चीज अगर मैं पूछूं कि अग्निवीर में जैसे एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं आप, उसके बाद आपका क्या प्लान है, कुछ सोचे हैं मतलब कि सर मैं इस प्रेफरेंस में जाऊंगा, जैसे कि अभी तो खैर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा, बट फिर भी कुछ होगा कि मान लीजिए अग्निवीर कंटिन्यू किए तो और नहीं किए तो, मतलब दोनों की तरफ से आपका क्या मतलब क्या ऑब्जर्वेशन है। मेरा ये मानना है, मैं ज्यादा आगे की नहीं सोचता हूँ। मैं पहले ट्रेनिंग में जाऊंगा, वहाँ का बिहेवियर देखूंगा, वहाँ का माहौल एनवायरनमेंट देखूंगा। देन आई डिसाइड है कि मुझे 4 साल बाद कंटिन्यू करना है कि वापस आके स्टेट जॉब या एनी अदर जॉब करनी है। सो मैं ज्यादा आगे की नहीं सोचता हूँ। चलिए बढ़िया, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। कहावत बहुत अच्छी ओवर है, थिंकिंग नहीं एक करते एक हैं। कदम, हाँ ओवर थिंकिंग आदमी को डुबा देती है ज्यादातर हमेशा। क्योंकि आपको यस ना सर। आजकल का जो टाइम है, वक्त है ना, ये हर एक सेकंड चेंज होता रह रहा है, कब नया रूल आ रहा है, कब नया डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भरोसा नहीं। हाँ आप वही। अग्निवीर गए, कल को कोई ऐसा सिनेरियो आ गया, वार जैसी स्थिति हो गई किसी देश के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ, तो सबको बोल देंगे एक साथ हम्म। परमानेंट हो गया परमानेंट। वही वही। हाँ तो अभी वाई हम वाई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर व्हाट हैपेंड। बिल्कुल। खैर चलिए बढ़िया सर लगा वही है ना कि आप। फ्यूचर की कभी सोचो मत, जो होगा देखा जाएगा। हाँ ये सच्चाई है, ये रियलिटी, इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए सबको। और तैयारी शुरू करते हो तो यस भी सर। ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बहुत छोटा सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड रहो हम्म। आप ना, बहुत ज्यादा पीएचडी करने के पीछे मत भागो, आपको बहुत नॉलेज नहीं लेना है एग्जाम एयरफोर्स का निकालने के लिए, बहुत बेसिक यस नॉलेज सर। के साथ एग्जाम निकाला जा सकता है। ये सही है, अपना पढ़ो निकलो काम खत्म। बिल्कुल। हाँ और ये सब चीजों में आजकल के बच्चे थोड़े से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको समझाना बहुत पड़ता है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के चक्कर में, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का जो गेम चल रहा है आजकल बहुत बड़े लेवल पे, हम्म। तो बच्चों का ना दिमाग खराब कर देता है। जैसे वो 10 दिन क्लास लिए ना, अगले दिन से वो पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर पड़ जाते हैं या मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और अगर एक बार आप इन सब हाँ फिर डायरेक्शन में एंट्री लिए ना, फिर आप निकल नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो फिर इंटरेस्ट आने लगता है इसको जाने के बाद। हाँ फिर आप सही है। दूसरों को गलत ठहराते रहोगे कि उसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से वो हो गया। खैर चलिए, आकाश जी थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया, और आई थिंक आपको भी कंफर्टेबल फील हुआ होगा। या कंफर्टेबल तो मुझे हमेशा फील होता है। ओके। फिर आकाश आप ट्रेनिंग करके आओ, फिर मिलते हैं आपसे ना कानपुर आके, क्योंकि बगल में ही है। ओके सर। ओके। ओके ओके, जय हिंद, चलो। जय हिंद सर।